बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको द यूज़ ऑफ गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू जो प्रेजेंट के लिए होगा और वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कंटिन्यू टू ये पास्ट के लिए होगा, ये इस्तेमाल समझाऊंगा। तो इसकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट के लिए इसकी पहचान है ता रहता है, टी रहती है, ते रहते हैं, ती रहती हो, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ, ते रहते हो। ये प्रेजेंट की पहचान है। जबकि पास्ट में पहचान ये आएगी ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे। और सेकंड पहचान है इसकी ता रहता, ती रहती, ते रहते। या थर्ड पहचान है ता रहा, ती रही, ते रहे। अब इसका अंग्रेजी बनाने का तरीका है, ये देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट लगाना है फाइल, उसके बाद गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू लगाना है, और फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगाना है। उसके बाद बाकी फिक्रा एक्स्ट्रा वर्ड्स जिसको बोलते हैं। जबकि पास्ट के लिए इसी की गो ऑन को वेंट ऑन सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है, जबकि कीप ऑन को केप्ट ऑन में और कंटिन्यू को कंटिन्यूड में चेंज कर देना है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है वो जमात में ऊँगती रहती है। अब ये देखें, ती रहती है, ये पहचान आ गई। वो जमात में ऊँगती रहती है, तो इसकी इंग्लिश करते हैं शी गोज ऑन डोजिंग इन द क्लास। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट आ गया, शी सब्जेक्ट, गोज ऑन चूंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए वाहिद होने की सूरत में जो है ही शी इट या कोई वाहिद नाउन हो तो फिर एस या इसका इजाफा होता है। चूंकि ती रहती है, वाहिद फिक्र, इसलिए गोज ऑन आ जाएगा। ये वर्ब आ गया, उसके बाद जो है ना ये यानी फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑन आ गया। और ये जो गोज ऑन, कीप ऑन, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, क्योंकि इंग्लिश का असूल है प्रेपोजिशन जो है ना टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, इन, अप, ऑन, अनटू, अवे, विद, अंडर, तो उसके बाद आईएनजी लगाते हैं। लेकिन जब टू आ जाए तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यू टू, इसके बाद सिर्फ मैंने लिखा है फर्स्ट फॉर्म। तो शी गोज ऑन डॉजिंग। अब ये जो है गोज ऑन और ये डॉजिंग जो है, ये डॉज वर्ब आ गया और इसके बाद ये आईएनजी की फॉर्म आ गई। उसके बाद मफूल कहाँ ऊँगती रहती है, क्लास में, ये ऑब्जेक्ट आ गया और बाकी फिक्रा आ गया डेली। सेकंड सेंटेंस देखें। अब आपकी मर्जी है, ये गोज ऑन से कर दें इसको। ये देखें, शी गोज ऑन, शी कीप्स ऑन, शी कंटिन्यूज टू। तो गोज ऑन, कीप्स ऑन, कंटिन्यूज टू, तीनों में से आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं फिक्रा। जब आप कंटिन्यू से करेंगे, चूंकि यहाँ पे टू आ गया है तो टू के बाद ये देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी इन द क्लास डेली वैसे ही आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखें। पेट्रोल की कीमतें रोज बरोज बढ़ती रहती हैं, ये ती रहती हैं, ये पहचान आ गई। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल गो ऑन, चूंकि पेट्रोल जो कीमतें जमा है और जमा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक एस एस का इजाफा नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल गो ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे। तो ये देखें, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से ये सब्जेक्ट हो गया। अब आगे गो ऑन आ गया, ये या कीप ऑन लगा लें या कंटिन्यू लगा लें। आगे जो फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आईएनजी आ गई, इंक्रीजिंग, इंक्रीज ये वर्ब आ गया और इसके साथ ये आईएनजी आ गई और आगे यानी ऑब्जेक्ट आ गया और आगे ये बाकी फिक्रा आ गया एवरी डे। ये बाकी फिक्रा EW यानी एक्स्ट्रा वर्ड, बाकी फिक्रा या बाकी अल्फाज कह सकते हैं आप इसको, बाकी फिक्रा कह सकते हैं या बाकी अल्फाज कह सकते हैं। तो इसको कीप ऑन के साथ करें, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी डे। अब तीसरे तरीके से द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल कंटिन्यू टू। अब कंटिन्यू जब लगाएंगे आप, कंटिन्यू टू के बाद इंक्रीज फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है।
एवरी डे। अब थर्ड सेंटेंस देखें, सबा आधी रात तक पढ़ती रहती थी। ये पास्ट का फिक्रा मैंने एग्जांपल दिया है। सबा आधी रात तक पढ़ती रहती थी, या पढ़ती रही, या पढ़ती रहती। अब ये देखें, सबा वेंट ऑन, या केप्ट ऑन, या कंटिन्यू टू। सबा वेंट ऑन स्टडिंग टिल मिडनाइट। अब ये देखें, सबा ये पास्ट का ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। वेंट ऑन, ये देखें यहाँ से ये वेंट ऑन आ गया, या केप्ट ऑन आ गया, या कंटिन्यूड, ये जो लिखा हुआ है। आगे टू आ गया, तो जब टू लगाएंगे तो स्टडी लगाएंगे, लेकिन ये जो ऊपर के इस्तेमाल है वेंट ऑन, केप्ट ऑन, इनके बाद जो है आईएनजी का आना जरूरी है। सबा वेंट ऑन स्टडिंग। अब ये स्टडी जो है फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये देखें यहाँ से ये फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी आ गई ये वाली। टिल मिडनाइट, ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा वर्ड, बाकी अल्फाज मिडनाइट तक ही आ गया। अब इसकी जो है फोर्थ एग्जांपल देखें, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता रहता था, या करता रहा, या करता रहा था। अब ये देखें, द लेबरर, ये सब्जेक्ट आ गया ये वाला, द लेबरर ये सब्जेक्ट, आगे वेंट ऑन आ गया, या केप्ट ऑन आ गया, या कंटिन्यूड टू आ गया, ये लगाया हुआ है। लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है लेबर। द लेबरर यानी मजदूर वेंट ऑन लेबरिंग, ये देखें आईएनजी यहाँ से ये आईएनजी आगे लेबरिंग। द लेबरर वेंट ऑन लेबरिंग द होल डे। द होल डे, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये बाकी अल्फाज जो है या बाकी फिक्रा ये यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको इसके मनफी फिक्रात बनाने का तरीका बताऊंगा। यानी मनफी फिक्रात किस तरह बनाने, उनका मेथड देख लीजिए। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद अगर फिक्रा वाहिद हो तो डज नॉट लगाना है, और अगर जमा हो तो फिर डू नॉट लगाना है। ये होगा प्रेजेंट यानी हाल के लिए। और जमा के लिए क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट आपने वाहिद जमा सब के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है आपने, फिर आईएनजी लगानी, फिर मफूल यानी ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर बाकी फिक्रा या बाकी अल्फाज एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने। इस तरह इसके ये डिड नॉट के बाद फिर जो है फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस मफूल यानी ऑब्जेक्ट और प्लस जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स। और इस तरह कंटिन्यू के साथ अगर आपने फिक्रा करना है तो कंटिन्यू के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद बाकी वही मेथड है यानी ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बाकी वर्ड जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। वो इम्तिहान के दिनों में आवारागर्दी नहीं करता रहता है, ये मनफी फिक्रा हो गया ये वाला नहीं की वजह से, और ता रहता है ये पहचान आ गई। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। ही डज नॉट गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू। ही डज नॉट गो ऑन लोइटरिंग, आवारागर्दी करना, या वैगा बॉन्डिंग या लोफरिंग भी आ सकता है यहाँ पे, इन द डेज ऑफ एग्जाम। अब ये देखें, ही आ गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, ये मनफी के लिए क्योंकि फिक्रा वाहिद है, वाहिद के लिए ये डज नॉट आ गया, और उसके बाद ये गो ऑन आ गया या कीप ऑन या कंटिन्यू टू आ गया। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म लोइटर, और इसके बाद ये जो आईएनजी है ये आईएनजी आ गई यहाँ पे, ये आईएनजी, और फिर इन द डेज ऑफ एग्जाम, इम्तहान के दिनों में ये आ गया एक्स्ट्रा वर्ड, ये ऑब्जेक्ट आ गया मफूल जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड है ही नहीं इसलिए वो छोड़ दिया। अब इसको अगर हम इससे कंटिन्यू से करें, ही डज नॉट, ये देखें ही आ गया, डज नॉट ये कंटिन्यू, यहाँ पे ये कंटिन्यू आ गया, इसके बाद टू आ गया, और इसके बाद लोइटर या लोफर आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाकी इन द डेज ऑफ एग्जाम ऐसे ही आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखें। हम सर्दियों में बाकायदगी से कॉलेज नहीं जाते रहते हैं, ये नहीं आ गया, मनफी फिक्रा हो गया, ते रहते हैं, ये इसकी पहचान आ गई। अब इसके बाद वी डू नॉट गो ऑन गोइंग टू कॉलेज इन द विंटर या इन विंटर। अगर आप इन द विंटर लगाएंगे, दा लगाएंगे विंटर से पहले, तो फिर सीजन का लफ्ज भी लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सीजन का लफ्ज नहीं लगाएंगे तो सर्दियों के लिए इन विंटर रेगुलरली। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट आ गया वी,
ये डू नॉट आ गया जमा के लिए हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, ये देखें गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन कीप ऑन, गो ऑन के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये देखें यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद ये आईएनजी आ गई इसके साथ, और कॉलेज ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये वाला ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। इन विंटर ये ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट है, और रेगुलरली जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड, बाकी अल्फाज या बाकी फिक्रा आ गया। अब आगे थर्ड एग्जांपल देखें। मैं गर्मियों में रोजाना अपने गांव नहीं जाता रहता था, ये पास्ट की मैंने एग्जांपल दी है, यानी वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कंटिन्यूड वगैरह उसकी एग्जांपल दी है। तो ये देखें, आई डिड नॉट गो ऑन गो टू माई विलेज इन समर या इन द समर सीजन डेली, रोजाना। तो इसकी ये देखें, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये आ गया आई सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, और डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो गया यहाँ पे ये वाला, और आगे गो ऑन, कीप ऑन, क्योंकि डिड पहले ही जो है डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे केप्ट ऑन या वेंट ऑन इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी गो ऑन या कीप ऑन, और इस तरह कंटिन्यूड इस्तेमाल नहीं होगा, कंटिन्यू होगा, क्योंकि कंटिन्यूड भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये देखें यहाँ पे आ गया ये कंटिन्यू टू या गो ऑन वगैरह, ये देखें यहाँ पे आ गया। उसके बाद टू माई विलेज ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया। इन समर ये भी ऑब्जेक्ट है, और डेली ये जो है डेली बाकी फिक्रा आ गया। अब फोर्थ एग्जांपल देखें। वो अपनी सहेलियों से हर रोज मिलने नहीं आती रहती थी, ये मनफी फिक्रा हो गया, नहीं आती रहती थी, एग्जाम्पल इसकी पहचान आ गई। वो अपनी सहेलियों से हर रोज मिलने नहीं आती रहती थी। शी डिड नॉट गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू, शी डिड नॉट गो ऑन कमिंग टू सी हर फ्रेंड्स डेली। अब इसको इस तरह देख लेते हैं, इस मेथड के मुताबिक। ये शी जो है ये सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, और डिड नॉट ये जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड नॉट पास्ट के लिए। उसके बाद गो ऑन, ये देखें गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू, ये कंटिन्यू टू आ गया, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कम आएगा, कमिंग नहीं आएगा। ऊपर के फिक्रे में कमिंग आया क्योंकि गो ऑन कीप ऑन के बाद जो है ना फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये फिर वर्ब आ गया टू, डबल वर्ब है। डबल वर्ब जब किसी फिक्रे में आ जाए तो उसका असूल यह है कि जब डबल वर्ब आ जाए तो डबल वर्ब को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह, जिस तरह मेरे हाथों में मेरे दो उंगलियों के दरमियान ये मार्कर है, एक वर्ब ये हो गया और दूसरा वर्ब ये हो गया, बीच में टू लगा के जोड़ देते हैं। देखें जैसे ये आ गया यहाँ पे, एक वर्ब ये आ गया, ये कम आ गया, और दूसरा वर्ब ये सी आ गया। इन दोनों को हमने टू से इस तरह जोड़ दिया। हर फ्रेंड्स डेली। अब मैं आपको छोटे सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका बताऊंगा। तो ये देखें छोटे सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका। डू डज आपने लगाना है और डिड लगाना है। नॉट और नॉट जो है उसके दरमियान आपने सब्जेक्ट फाइल लगा देना है, यानी डज के बाद फाइल आएगा, इधर डू के बाद फाइल सब्जेक्ट यानी, और डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना, फिर नॉट आ जाएगा। और बाकी वही मेथड है जो सिंपल फिक्रात का जो नेगेटिव या सिंपल सेंटेंसेस का तरीका है। गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे। इस तरह ये डिड नॉट यानी डिड के बाद सब्जेक्ट लगाना, फिर नॉट, फिर गो ऑन, कीप ऑन, कंटिन्यू टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी आईएनजी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स, और एंड पे जो है ना क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना आपने। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्या वो रोजाना सैर नहीं करता रहता है, ये प्रेजेंट का है, अपना छोटा सवालिया है। क्या वो रोजाना सैर नहीं करता रहता है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ये फिक्रा छोटा सवालिया है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इसके अंदर नॉट भी है। डज ही नॉट गो ऑन वॉकिंग डेली, डज ही नॉट कीप ऑन विजिटिंग या वॉकिंग डेली, डज ही नॉट कंटिन्यू टू वॉक, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, वॉक या विजिट डेली। अब ये देखें इसका मेथड। तो ये देखें डज आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है ये आ गया ही, ये सब्जेक्ट आ गया।
उसके बाद नॉट आ गया, और फिर गो ऑन, कीप ऑन और कंटिन्यू टू आ गया। वॉकिंग ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ये आईएनजी आ गई, और उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं और ना ही बाकी फिक्रा है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब सेकंड एग्जांपल देखें। क्या तुम कभी कभार अपने मामू जान से मिलने आते रहते थे? ये पास्ट का फिक्रा है और छोटा सवालिया है। छोटे सवालिया की पहचान क्या होती है? छोटे सवालिया की पहचान ये होती है कि अगर उर्दू लफ्ज़ क्या फिक्रे के शुरू में आ जाए तो फिर छोटा सवालिया होगा, और अगर क्या का लफ्ज़ फिक्रे के अंदर आ जाए तो फिर बड़ा सवालिया होगा। क्या तुम कभी कभार अपने मामू जान से मिलने आते रहते थे? अब इसके अंदर भी डबल वर्ब आ गया, एक मिलना एक वर्ब ये है और एक आना दूसरा वर्ब ये है। इन दोनों को हमने टू से जोड़ना है। जैसे मेरे हाथ में ये, मैं अपने मार्कर देख रहे हैं, एक वर्ब ये आ गया, दूसरा वर्ब ये, और बीच में टू लगा देना। ये देखें, इसको देखें, डज ही, इसकी इंग्लिश देखें। क्या तुम अपने मामू कभी कभार अपने मामू जान से मिलने आते रहते थे? तो ये आ जाएगा डिड, तुम, यू, डिड यू गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू? डिड यू गो ऑन कमिंग टू सी? मिलने के लिए सी भी ठीक है और मीट भी ठीक है, दोनों तरह दुरुस्त है, मीट। अब ये देखें, डिड यू गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू? डिड यू गो ऑन कमिंग टू सी योर अंकल? कभी कभार, नाउ एंड देन, कभी कभार, और एंड पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड यू गो ऑन, डिड यू कीप ऑन, डिड यू कंटिन्यू टू? टू के बाद कम आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड यू कंटिन्यू टू कम टू सी या मीट योर अंकल नाउ एंड देन? अब बड़े सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका क्या है? बड़े सवालिया अगर आ जाए तो उनका तरीका यह है कि यहाँ से आपने सीधा ऐसे किया और यहाँ WH लगा दिया। WH का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच वगैरह वगैरह। तो ये देखें इसकी एग्जांपल, बच्चे क्लास में क्यों शोर करते रहते हैं? ये प्रेजेंट का बड़ा सवालिया क्यों आ गया? व्हाई डू द चिल्ड्रन गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू मेक अ नॉइज इन द क्लास? व्हाई डू द चिल्ड्रन गो ऑन या कीप ऑन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास? ये आप देख सकते हैं, इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा WH, यहाँ पे WH, उसके बाद ये चूंकि जमा के लिए इसलिए डू आ गया, आगे ये सब्जेक्ट आ गया, ये वाला सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट आ गया, और फिर ये यूज का आ गया, गो ऑन या कीप ऑन या कंटिन्यू टू। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म मेक आ गया, और इसके बाद ये ING आ गई, और उसके बाद यानी मेक एन आइज। उसके बाद कहाँ शोर करते रहते? क्लास में। ये आ गया ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर बाकी फिक्रा मौजूद ही नहीं है, और ये इस तरह सवाल निशान यहाँ पे लगा दिया। अब इसके सेकंड एग्जांपल देखें। तुम इतनी लंबी नज़में कैसे याद करते रहते थे? अब ये कैसे बड़ा सवालिया है और पास्ट का है। हाउ डिड यू, ये देखें WH आ गया, हाउ डिड ये आ गया, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। हाउ डिड यू गो ऑन, ये आगे यूज आ गया, या कीप ऑन या कंटिन्यू टू। उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आ गई लर्न, और इसके बाद ये ING आ गई। इतनी लंबी नज़में यानी ऑब्जेक्ट आ गया, ये बाकी फिक्रा इसके अंदर है ही नहीं, और आगे ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसका अगर इससे करें, हाउ डिड यू कीप ऑन लर्निंग सो लॉन्ग पोएम्स, या हाउ डिड यू कंटिन्यू टू लर्न सो लॉन्ग पोएम्स। उम्मीद है कि आपको ये गो ऑन, कीप ऑन या कंटिन्यू टू, वेंट ऑन, केप्ट ऑन, कंटिन्यू टू का इस्तेमाल अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।